हेलो एवरीवन, मैं हनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो है एसएससी का फेवरेट जो कि चैप्टर में से एक है सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका बेसिक क्या है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन में जो है एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है। इसमें जो है एसएससी में इसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या, जैसे मीन है, मीडियम है, मोड है, कैसे निकालते हैं, रेंज है कैसे निकालते हैं, इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी 100%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक ज़बरदस्त शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मतलब सब कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल से उठा लेते हैं, एग्जांपल उठा लेते हैं हम कोई भी, जैसे 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 13, 15। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम जो है रेंज, जो कि हिंदी में बोलते हैं परास, परास कैसे निकालते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। परास, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर और सबसे छोटा वाला नंबर, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, अपना परास निकल के आएगा, मतलब अपना रेंज निकल के आ जाएगा। मतलब सबसे बड़ा क्या है इसमें 15 है और सबसे छोटा क्या है 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना परास मतलब 12 है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। परास कितना निकल के आया, अपना 12। अब क्या निकालते हैं अपन, माध्य निकालते हैं। माध्य को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन। तो माध्य निकालेंगे अपन, मीन निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसका क्या फंडा है, इसका फंडा ये है, इसका फॉर्मूला होता है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, तो देखिए टोटल जो है सम ऑफ मतलब सबका टोटल, इन सब का टोटल, और जितने ये नंबर है मतलब कितने नंबर हैं, 2, 4, 6, 2, 8 और एक 9, कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और एक 9, 9 है, 9 नहीं होंगे, 10 होंगे, एक और 9, एक और 9 छूट गया इसमें, इसमें यहाँ पे 9 और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग 9। ठीक है, तो ये अब अपन इसका मीन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 10, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मीन क्या कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए सम करेंगे इसका टोटल का, 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 9, 13, 15 का टोटल करेंगे तो अपन का जो है ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। और टोटल संख्या कितनी है, ये 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि अपना माध्य कितना आया, अपना मीन निकल के आया 8। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालते, देखिए परास, रेंज निकालिए हमने, मीन निकालिए, अब निकालते हैं मीडियन। क्या निकालते हैं, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मीडियन निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालते हैं, देखिए उसका सिंपल फंडा होता है। देखिए ये हमें जो है ये दे रखा है 3, 4, 5, 8, 8, 9, 13। पहले तो इसको असेंड जो है बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे रखा है, हमने लिख लिया है बढ़ते हुए क्रम में। अगर आपको एग्जाम में दे रखा हो तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे।
फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15 ये हमें बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है, पहले से लिख रखा है। अब इसका मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालेंगे, देखिए सम और ऑड के लिए दो फंडे होते हैं। इसमें क्या होता है, सम इवन के लिए अलग फंडा होता है और ऑड के लिए अलग होता है। तो इवन के लिए क्या होता है, इसमें होता है n/2 व पद प्लस n/2 -1 अपॉन 2 व पद, ठीक है। और ऑड के लिए क्या होता है n+1/2, ये होता है ऑड के लिए। ये होता है सम के लिए। किसके लिए, इवन के लिए, सम के लिए होता है, ठीक है। +1 होगा यहाँ पे, +1 होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, +1 होगा, +1, ठीक है। तो देखिए इवन के लिए ये होता है, ऑड के लिए ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो है, इसमें कितने थे ये, 2 4 6 2 8 2 10, 10 थे। तो मतलब इवन थे, कितने थे, इवन थे। तो इवन में लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा n/2 मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। मतलब कि कौन सा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। देखिए 5वां पद प्लस 6ठा पद बट्टे 2। अब देखिए क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में देखिए 5वां पद और 6ठा पद कौन सा है। 5वां पद ये है 8 है और 6ठा पद जो है 9 है। तो लगा देंगे इसमें। देखिए 5वां पद था 8, हमारा 9वां पद था 9, सॉरी 6ठा पद था 9। तो इक्वल कर देंगे, ये हो जाएगा 17/2, मतलब कि 8.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट्टे 2 बराबर 8.5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा इवन के लिए। अब ऑड के लिए अगर हम यहाँ पे 16 एक और नंबर बढ़ा लें, मतलब ऑड के लिए कर लें 16 और बढ़ा लिया, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया ये नंबर, 2 4 6 2 8 2 10 2 और 1 11, कितना हो गया 11। तो 11 + 1/2, 11 + 1/2 मतलब 6 आ गया। छठा पद हमारा कौन सा है, छठा पद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, वही हो जाएगा अपना राइट आंसर। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, छठा पद देखिए 2 4 6 मतलब 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो नौवा जो छठा पद कौन सा है वो क्वेश्चन में 9वां दे रखा है। कितना दे रखा है, 9वां। तो देखिए इस तरह से निकालते, देखिए माध्य का इवन और ऑड के लिए अलग अलग फंडा होता है। इसमें देखिए इवन के लिए ये होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1/2। तो 10वां मतलब टोटल कितने नंबर थे, 10 थे। तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2। अब ये यहाँ पे 5वां पद हमें क्वेश्चन में जो है निकालना है, और छठा पद। 5वां पद था हमारा 8, 9वां पद था हमारा, छठा पद था हमारा 9/2। तो 8.5 अपना राइट आंसर हुआ। और हमने एक बढ़ाया था, 16 बढ़ा लिया था। कितना बढ़ा लिया था, 16। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई, 11। 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6वां कौन सी संख्या होगी क्वेश्चन में, 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए 8.5 हो जाएगा। इवन के लिए 8.5 आंसर हो जाएगा, ऑड के लिए 9 आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने परास निकाल लिया, मीन निकाल लिया और मीडियन निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड निकाल लेते हैं। तो चलो मोड कैसे निकालेंगे, मोड को हिंदी में बोलते हैं देखिए बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। तो बहुलक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही हो जाएगा अपना बहुलक। तो क्वेश्चन में देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, कौन सी हो रही है हमारी रिपीट, देखिए 9 हो रही है। 9 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही क्या हो जाता है, बहुलक। बहुलक के वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमें, बहु मतलब ज़्यादा, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुलक निकालिए। अब क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन। क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत विचलन। क्या बोलते हैं, औसत विचलन, मीन डेविएशन, औसत विचलन। अब इसे कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए, विचलन।
ठीक है। अब इसका निकालने का क्या फंडा है, इसमें निकालने का कुछ फंडा नहीं है। इसमें क्या है, हमने जो मीन निकाला है, मीन वैल्यू, अपनी मीन वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखिए हम देख लेते हैं कहाँ पर निकाली है। मीन वैल्यू थी हमारी 8। कैसे निकाली थी, सबको ऐड किया था, यहाँ पर 16 नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से 16 अपन हटा लेते हैं, ये हमने ऑड के लिए यूज़ किया था 16 एक संख्या, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टोटल था, टोटल संख्या कितनी थी, 10 थी, और टोटल ये ऐड करने के बाद कितना आया था, 80 आया था। डिवाइड करने के बाद 80 डिवाइड बाई 10, 8 हमारा माध्य निकल के आया था। 8 क्या निकल के आया था, अपना माध्य निकल के आया था। अब माध्य निकल के आया 8, तो माध्य का यूज़ करेंगे इसमें विचलन में। कैसे करेंगे, औसत विचलन में मीन वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखिए यहाँ आने के लिए थे, बार बार उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन कितना निकल के आया था अपना, 8। कितना निकल के आया था, 8। अब देखिए इस संख्या को हम लिख लेते हैं, ये कितनी संख्या दे रखी है हमें, 3 4 5 5 8, 3 4 5 5 8, 999 और ये 13 और था 15, 13 और 15। तो देखिए कैसे करना है, अब समझिए औसत विचलन कैसे निकालते हैं, वो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। हमने मीन निकाला था, मीन कितना आया था हमारा 8। तो अब इसका मीन से जो डिफरेंस इस संख्या से निकाल लेंगे, वही हमारा ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा औसत विचलन। तो देखिए 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 ही आएगा। इसका 3 आएगा, फिर इसका 3 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा। देखिए 1 एक्स्ट्रा 1 कर दिया, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका कितना आएगा, ये आएगा 5 आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। और इसका कितना आएगा, ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल होगा 30। कितना हो जाएगा, 30 और 10 संख्या तो थी, 10 का डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, मतलब औसत विचलन कितना हो जाएगा हमारा, 3। ये था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। हमने मीन निकाल रखा था, ठीक है। मीन निकालने के बाद अब इस संख्या से जो डिफरेंस आएगा उसका ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें संख्या तो पता ही है हमारी कितनी थी, 10 थी, 10 का डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आंसर कितना हो जाएगा, औसत विचलन कितना हो जाएगा, 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरिटी आई होगी कि क्वेश्चन को, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएंगे तो कैसे फोड़ना है उनको, ठीक है। तो ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन निकालते हैं वेरिएंस। क्या निकालते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विचरण या प्रसरण। वेरिएंस, विचरण या इसको प्रसरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी हमने क्या निकाला था, ये निकाला था हमने औसत विचलन। औसत विचलन कौन सा निकाला था, ये निकाला था। कौन सा निकाला था, ये निकाला था। तो इसमें इसका यूज़ है, और मतलब सबका एक से कनेक्शन ही है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है आगे आगे, ठीक है। तो औसत विचलन निकाला था हमने अभी, तो इसको लिख लेते 5 4 3 3, 5 4 3 3, फिर था 0 1 1 1, 0 1 1 1 5 7, ठीक है। ये था हमारा औसत विचलन। क्या था, औसत विचलन। अब देखिए अब इसका क्या करना है, विचरण हमें वेरिएंस निकालने के लिए इन सब का स्क्वायर करना है, फिर ऐड करके 10 से डिवाइड, मतलब 10 संख्या थी, 10 से डिवाइड कर देना, वही क्या हमारा निकल के आया, विचरण निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। मतलब कि स्क्वायर कर देंगे, देखिए 55 में 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, इसका भी 9, इसका 0 तो 0 ही रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका भी 1, इसका भी 1, और इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 49। अब इन सब का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 136 हो जाएगा। और टोटल संख्या हमारी 10 थी, वो तो हमें पता ही है, शुरू से लास्ट तक 10 ही चली हैं। तो 13.6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा वेरिएंस कितना निकल के आया, 13.6 निकल के आया। तो इस तरह से सॉल्व करने थे। देखिए हमने सब कुछ निकाला। देखिए परास निकाला, स्टार्टिंग में माध्य निकाला, माध्य के बाद हमने बहुलक भी निकाला, मीडियन भी निकाला, मीडियन के बाद क्या निकाला, औसत विचरण भी निकाला, और ये अपने लास्ट निकाला था वेरिएंस। क्या निकाला, विचरण निकाला है। तो इस तरह से निकाला। आई होप आपको बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। एग्जाम में आए तो आप फोड़ देंगे, ठीक है।
अब ये तो आपको समझ में आ गया विचरण। देखिए विचरण का यूज जो है औसत विचरण से आया, किस विचलन से आया, किससे आया, औसत विचलन से। जो हमने डिफरेंस निकाला था 5 4 3 3 0 1 1 5 7 का, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इन सबका ऐड कर देंगे, देन संख्या तो हमारी पता ही है कितनी थी, 10 थी, 10 का डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 13.6। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हम जो है अपन किस क्वेश्चन पर जाते हैं सीधा। क्वेश्चन से जाने से पहले एक और चीज़ जो है डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मतलब माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब माध्य विचलन। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। जो अभी हमने क्या निकाला है, विचरण निकाला, कितना आया था हमारा 13.6। 13.6 तो इसका क्या करेंगे अपन जो है, इसमें जो है रूट में जो है कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, रूट 13.6। यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। बस इतना सा खेल था, बस कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते अपन लोग जो है अब क्या डिस्कस करते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं सारे के सारे वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला, एक सप्ताह में एक बैग चाय की कीमत 350, 280, 340, 270 और 360 और 310 और 300 रुपये थी। तो परास हमें ज्ञात करना है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया है परास कैसे निकालेंगे। परास निकालने का क्या फंडा था, जो मतलब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा परास। परास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज निकालने का क्या था, सबसे बड़ी संख्या, आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 360 दिख रही होगी, और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 270। तो माइनस कर देंगे, मतलब कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये आप यकीन मानिए एसएससी इन क्वेश्चंस को जरूर पूछता है, 100% पूछता है। उसका फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर है ये, ठीक है। चाहे वो मीन पूछ लेगा, मीडियन पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपन लोग जो है सारी की तैयारी करके चलना है, ठीक है। अब देखिए यदि ABC क्रमशः आंकड़ों की माध्यिका भी है, बहुलक भी है और परास भी। देखिए हमने अभी तीनों के तीनों डिस्कस किए थे। अब क्या गया, ये संख्या दे रखी है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3A, मतलब 3 माध्यिका A से डिनोट किया है, B को बहुलक से डिनोट किया है उसने, परास को C से डिनोट किया है, ठीक है। तो हमें जो है सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, माध्यिका निकाल लेते हैं, मतलब मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे समझिए, कितनी संख्याएं ये, सबसे पहले तो इन्हें असेंडिंग में लिख लेते हैं। असेंडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए असेंडिंग में लिख लेंगे 2 3 3 2 3 3 3 3 बार 3 है, ठीक है। फिर 4 है, 4 2 बार है, 4 4 4 4, फिर 5 है, 5 के बाद 7 8 है, 5 7 8, 8 के बाद 9 है, 10 है, 9 10, फिर क्या है 12 है, फिर 17 है, 12 फिर 17। अब देखिए ये संख्या कितनी है टोटल, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 है। 13 है। तो अब सिंपल है, इसमें विषम है, ऑड है, मतलब ऑड है, ऑड नंबर, ऑड संख्या दे रखी है, ऑड दे रखी है। तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो कितना हो जाएगा 13 + 1, 13 ही है ना ये संख्या। एक सेकेंड, सॉरी एक संख्या रहेगी, 2 8 ना 2 बार है, 8 हमने कितने बार लिखा, एक बार लिखा है, 2 बार है, एक ये रहा 8, एक ये रहा। तो देखिए 8 2 बार है, तो 8 2 बार लिख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8 को 2 बार लिख लीजिए। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 8 को, दूसरा पेन से समझ में आ जाएगा आपको, 8 एक छूट गया था, ठीक है। तो अब कितनी संख्या हो गई है, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब इवन हो गई। क्या हो गई, इवन हो गई। इवन का फंडा क्या है, इवन का फंडा आपको पता है, n/2 + n/2 + 1/2। अब देखिए कितनी संख्या है, 14, तो 14/2 + 14/2 + 1/2। अब निकाल लेंगे इसका, कैसे निकालेंगे, सातवीं संख्या कौन सी है, 2 4 6 5 है, और 8वीं संख्या कौन सी है, 7 है। तो 5
प्लस 7/2, मतलब कि हमारा मीडियन कौन सा आ गया, मीडियन आ जाएगा हमारा जो है 6वीं संख्या। 6वीं संख्या कौन सी है, देखिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में 6वीं संख्या कौन सी दे रखी है, 2 4 6 2 4 6, 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4, 6वीं संख्या। तो हमारा मीडियन का जो मान आ गया वो कितना आ गया, हमारा 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, मीडियन के बाद मीडियन निकाल लिया, अब क्या निकालना हमें, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है वह जो सबसे बार जो है रिपीट हो रही है वो संख्या, कौन सी हो रही है सबसे ज़्यादा बार रिपीट, 3 हो रहा है, देखिए 3 बार हो रहा है और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो अपना जो है बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा अपना, बहुलक कितना हो जाएगा अपना 3। अब बहुलक निकालिए, अब निकालते हैं परास। परास कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, वही क्या निकल आएगा अपना परास। परास निकालेंगे तो देखिए 17 थी सबसे बड़ी और सबसे छोटी थी 2, तो कितना डिफरेंस आया, 15 आया, कितना आया 15, यही क्या हो जाएगा अपना परास निकल के आया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 3a - 2b + c, 3a - 2b + c। देखिए ए की वैल्यू हमने, मतलब ए हमारा ये है, बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 6 आई है, 3 × 6 कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, मतलब 2 × 3 कर देंगे, प्लस सी की वैल्यू आई है हमारी 15। अब देखिए 3 × 18, 3 दूना 6 और 5 × 15, तो देखिए 18 में से 6 गया, 12 बचेगा, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 27 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना कोई कठिनाई नहीं थी और हमने पहले ही सब चीज़ समझ ली थी कि मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है और रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है। मोड निकालने का, मोड कैसे निकाला था, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला। मीडियन कैसे निकाला था, इवन और ऑड का अलग अलग जो है फंक्शन था, हमने दोनों ही समझ रखे थे। और परास था, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, परास निकल के आ जाएगा। और इन सबको जो है इस फॉर्म, मतलब 3a - 2b + c का मान पूछा था, तो अपने निकाला, कितना आ जाएगा 27 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया है वितरण की सीमा क्या है, यदि एक चर जो 10 मान लेता है, कितने मान लेता है, 10 मान लेता है, मतलब कि हमें परास की वैल्यू निकालनी थी, जो है कहने का मतलब ये था, इसमें परास की वैल्यू निकालनी थी, मतलब कि परास कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 34 है, देखिए 34 दिख रही है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखिए आप देखिए 11 है, कितनी है 11 है, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये हो गई, हाँ 23 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला गया आंकड़ों ये दे रखा था बहुलक, हमें मोड निकालना था, क्या निकालना था, मोड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोड जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मोड, मतलब हमारा 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो रहा है और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है, तो इसमें भी बहुलक पूछा गया है, तो मोड निकालना है हमें भी, इसमें भी, तो कैसे निकालेंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो वही क्या हो जाएगा हमारा मोड, मतलब 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 3 बार, तो 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, हमसे क्या पूछा है, के का मान पूछा है, तो देखिए 2k - 1 की वैल्यू जो है 11 के इक्वल रख देंगे, तो 2k इक्वल हो जाएगा हमारा 12, एक उधर पहुंच जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए कितना बड़ा, मतलब ये दे रखा है, पहले तो इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 12 है, फिर 13 है, फिर 22 है, 12 है, फिर 13 है, 12 है, फिर 13 है, फिर 22 है, फिर कौन सी है 22 के बाद है 31, फिर 36, 31 36,
फिर है 43, 2 बार है 43, कितने बार है, एक 43 ये रहा और एक और होगा एक ये रहा, 43 2 बार है। फिर है इसके बाद 53 2 बार है, 53 के बाद है 53 के बाद 57 है, 54 है, सॉरी 54, 54 के बाद है 66, 67, 67, फिर है 67 के बाद 77, 77 के बाद है 90, 90 के बाद है 97 और फिर है 98, कितना है 98। तो ये कितनी संख्याएं देखिए, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितनी संख्याएं 16। तो देखिए इसका 16 का 8वीं संख्या और 9वीं संख्या हमें लेनी है। 8वीं संख्या कौन सी होगी, 8वीं प्लस 9वीं बटे 2, तो 8वीं कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 2 8, मतलब 53 हो जाएगी, 53 हो जाएंगे 8वीं और 9वीं, 53 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा, 106 बटे 2 मतलब 53 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 53 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 53। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका 2.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है। तो देखिए माध्यिका कितनी दे रखी है, हमें 2.5 दे रखी है, 2.5 दे रखी है। अब ये संख्या कितनी है, 2 4 6 2 8 2 10 2 12, कितनी है, 12 है, 12 दे रखी है, मतलब इवन दे रखी है, कितनी दे रखी है, इवन दे रखी है, ठीक है, इवन दे रखी है। तो क्या करना है, इसमें समझने की बस कोशिश करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए इसमें कितनी संख्या थी, 2 4 6 8 10 12, 12 हैं। तो देखिए 5वीं संख्या लेनी है, 5वीं संख्या प्लस 6वीं संख्या बटा 2। तो देखिए 5वीं संख्या अपनी कौन सी है, 2 है, और छठी कौन सी है, यहाँ पे x है, बटे 2। यही कितना मान दे रखा है इसका, 2.5 के इक्वल दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 + x = कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। तो इतना सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालनी थी। 5 इवन दे रखा था, 5वीं संख्या प्लस छठी संख्या अपॉन 2, हमें 2 + x अपॉन 2, यही कितना दे रखा, माध्यिका में क्वेश्चन में दे ही रखी थी, x का मान निकालना था, सिंपल हो गया, 3 आ गया अपना आंसर, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एक एक कॉन्सेप्ट जो है आज तक ना क्लियर हुए हों, आज क्लियर हो गए होंगे। आई तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। तो वीडियो का अंत तक देखना, आपका सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्या करना था, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद बहुत बहुत।